मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बात की और भारत ब्रिटेन एजेंडा 2030 की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान को लेकर G20 देशों के दिग्गज नेताओं की बैठक में मंगलवार को हिस्सा लेंगे। ये वर्चुअल बैठक G20 के वर्तमान अध्यक्ष इटली ने बुलाई है। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी कि इटली के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। बैठक के एजेंडे में मानवीय जरूरतों पर प्रतिक्रिया के साथ ही बुनियादी सेवाओं और आजीविका पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और गतिशीलता, प्रवास और मानवाधिकार जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बात की और भारत ब्रिटेन एजेंडा 2030 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ग्लासगो में आयोजित होने वाले COP26 सम्मेलन के संदर्भ में जलवायु कार्रवाई पर विचारों का आदान प्रदान किया और अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर राय साझा की। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अफगानिस्तान पर SCO CSTO आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के विभिन्न मंचों पर अफगानिस्तान के मानवीय पहलू से जुड़े मुद्दों को उठाया और इसे दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने पर जोर दिया। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला था। 3 बिंदुओं जैसे कि आतंकवाद से निपटना, नशीली दवाओं और अवैध हथियारों के प्रवाह को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर पीएम ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी थी। यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। पीएम ने चौथे मुद्दे के रूप में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर प्रकाश डाला, जिसने बैठक में भाग लेने वाले राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया। आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्विघ्न तरीके से पहुंच सके। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की मानवीय जरूरतों में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा आवश्यकता पर फिर से प्रकाश डाला। अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। पिछले महीने 24 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने तालिबान से अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने, सभी अफगानों के मानवाधिकारों का सम्मान करने और अफगानिस्तान को निर्बाध मानवीय सहायता की अनुमति देने का आह्वान किया। क्वाड नेताओं ने भी संयुक्त बयान में अफगानिस्तान में मानवीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराया। G20 में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनाने में मदद करने और अफगानिस्तान में बिगड़ते मानवीय संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियां और वैश्विक के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों सहित बहुपक्षीय संगठनों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण की सुविधा के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए